दोस्तों आज की डेट में हम लोग कुछ बातों पर बात करेंगे। यूपीपीसीएस मेंस 2022 के बारे में है और इसकी शुरुआत, इसकी पढ़ाई किस तरीके से करें, इस चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इस ये वीडियो है, इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है, तो उसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे जो यूपीपीसीएस मेंस 2022 का जो बैच चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप पर चल रहा है, पूरी ईमानदारी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से हैं। जी, जो भी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी वो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, जीएस के चारों पेपर के आप लोगों को क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे प्लस वीडियो मिलेंगे। नोट्स आप लोगों को फ्लो चार्ट के माध्यम से होंगे और वीडियो के लिंक बड़े मिलेंगे, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। 1400 प्रश्नों की ड्राफ्टिंग मिलेगी। अब ये ड्राफ्टिंग किस तरीके से है कि जैसे जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं, एक ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट में आप लोगों को दी गई हैं। मेंस की आंसर राइटिंग जो कराई जाती है 2 प्रश्नों की, तो उस फॉर्मेट में लगभग 1400 प्रश्नों की ड्राफ्टिंग 2018 से जितने भी प्रश्न कराए गए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके साथ में लगभग 50 निबंध जो अभी तक कराए गए हैं, वो निबंध भी, उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें आसान हो जाएं, प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, के साथ में कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे आपको लेटर राइटिंग की चीज़ें मिलेंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपका फुल टेस्ट। फुल टेस्ट देखिए, इसमें 20 प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए। और इसमें जैसे पेपर वाइज होगा, जैसे संडे को आपका फर्स्ट पेपर का हुआ, फिर आपका वेंसडे को जो होगा वो सेकंड पेपर को होगा, फिर जो आने वाला संडे होगा उसको थर्ड पेपर का होगा, फिर आने वाला वेंसडे को आपका फोर्थ पेपर को होगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। फुल टेस्ट देखिए रविवार और बुधवार को रात को 8 बजे से होगा। ठीक है, उसको 6 बजे से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वर्किंग में होते हैं, जॉब करते हुए होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या आती है। और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप लोगों को क्या है, आप अपने उत्तर लिख लिख कर इसी पर सेंड करने हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप दूसरों के उत्तर भी देख सकते हैं। और जो मॉडल आंसर है, देखिए मॉडल आंसर यहाँ पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति है, ये कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। इसीलिए सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को एक ही बार में दे दिया जाता है। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे आगे जितने भी निबंध आपको मिलेंगे लेटेस्ट में, वो हो जाएंगे। और जो करंट अफेयर संबंधित जितने भी निबंध हैं, वो डेली हो जाएंगे। अब जो मेन मुद्दा है, ठीक है, जो यह टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें
पेड ग्रुप है और इसकी जो फी है 6,000 रुपये है और इसकी 50% को ऑफ कर दिया गया है। तो आप लोग जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है मेरा 9140085178, इस नंबर को मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है टेलीग्राम ग्रुप की, जो मेंस का पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ है 2022 के लिए। और शाम तक जो होगा वो बात करेंगे केवल पीटी और मेंस 2023 के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर कल से हम लोग जो प्रॉपर किस तरीके से वीडियो आएंगे, कौन कौन से वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप अगर मेंस की आंसर राइटिंग जो है आपके पास नोट्स आ गए, या मान लीजिए आपने किसी अकेडमी से नोट्स नहीं परचेज किए, कोई बात नहीं, आपने जहाँ से भी आप जो नोट्स हैं आपके पास में, उन नोट्स को आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको रीडिंग मारनी है, जो लोग पहले से पढ़कर आए हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग जो होंगे पहली बार में मेंस देंगे जाके, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कई बार मेंस दे चुके होंगे, लेकिन कुछ कारणवश मेंस क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो जो लोग कई बार दे चुके हैं उनको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस के पेपर हो गए और आपका ऑप्शनल जो होता है, जो आपका ऑप्शनल जो होगा यानी वैकल्पिक विषय होगा, तो उसको आप लोग बेहतर ढंग से तैयार करना अभी से। जैसे मान लीजिए आपको टाइम को थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद आपको 2 घंटा रेगुलर रूप से 2 से 3 घंटे आपको केवल ऑप्शनल को देने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लाए जाते हैं, जिससे आपकी रैंक इम्प्रूव होती है पीसीएस में। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अब बात आती है जीएस के चारों पेपरों पर। जीएस के चारों पेपर में, जैसे जीएस का 4th पेपर जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अच्छी होती हैं इसमें, और समझ में जल्दी आती हैं। और इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, ये विषय भी होता है। जो पेपर है आपका जीएस 4th पेपर, इसमें क्या होता है, आपका सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नीति शास्त्र से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं, नैतिकता क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभिवृत्ति, अभिरुचि, रुचि। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो विचारक हैं उनकी बातें भी इस पेपर में डाली गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो अच्छी लगती हैं। तो इससे अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जीएस के 4th पेपर से आप लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप पीसीएस एकेडमी का जो बैच है वो ज्वाइन करते हैं, वहाँ से नोट्स लेते हैं, वहाँ से भी, क्योंकि देखिए 90 दिन ही आप लोगों के पास में बचे हैं, इन 90 दिनों में ही आप लोगों को कार्य करना है। तो चीज़ों को कंसाइज रूप में अगर आपके पास मिल जाती हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जीएस के 4th पेपर में आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो टेस्ट सीरीज दी जाती है पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, आपको एक साथ मिल जाएगी। तो उसमें से आपको पेपर 4 के जो चीज़ें हैं, जो टेस्ट हैं, 5 क्वेश्चन के भी टेस्ट हैं, 10 क्वेश्चन के भी टेस्ट हैं, और एक फुल टेस्ट भी बहुत सारे हैं, लगभग 100 फुल टेस्ट हैं। तो उनको भी आपको एक एक करके लिखना स्टार्ट करना है। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल लाते हैं, आप घर पर बैठकर मेहनत ही करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेटर राइटिंग, जैसे आप संडे को 2 चीज़ों को रख लीजिए कि जैसे संडे को केवल जो लेटर राइटिंग है और जो एसे है उसको आप देखेंगे, आधा आधा समय में बांट लीजिए। बाकी के जो 6 दिन बचते हैं, इन 6 दिनों में आपको 3 घंटे ऑप्शनल के लिए देने हैं, बाकी के जो समय है वो आपको जीएस के पेपरों के लिए देने हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग यानी 2-2 प्रश्नों की जीएस के चारों पेपर में 8 टोटल प्रश्न आप लोगों को डेली लिखना है। जो लोग पहले से मेंस दे रहे हैं उनके लिए। अब जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं, भाई वो कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बड़ा मुद्दा ही होता है। भाई परेशानी बहुत होती है, मटेरियल तो हमने ले लिया, लेकिन अब किस तरीके से हम उनको उन चीज़ों को स्टार्ट करें। अब जैसे देखिए, आपके पास टोटल जो समय है वो आपके पास में 90 दिन। अब 90 दिनों में 1400 प्रश्न और जो फुल टेस्ट हैं, आप अगर इनको ही केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक टेस्ट पेपर ही आएगा, तो आप पीसीएस मेंस देने जाएंगे 27
सितंबर से। तो 27 सितंबर से जिस समय आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे जाके, तो 20 क्वेश्चन का आपके सामने एक पेपर आएगा। अब पेपर में उस समय आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर लिखना सोचेंगे कि इस प्रश्न में मुझे कौन कौन सा कंटेंट डालना है, ये याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे ऐड करनी है। तो इसी प्रक्रिया को आपको घर पर बैठकर अपनाना है। यानी फुल टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, आज तक बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ उस प्रश्न में पूछी जा रही है, जो चीज़ पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा, पूछा आपसे जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से और आप बता रहे हैं असहयोग आंदोलन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ पूछी जा रही है आपको उसी का जवाब देना है। ठीक है, आपसे जो विवेचना करने के लिए बोल रहा है वो राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है और आप कर रहे हैं राज्यपाल के बारे में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिसमैच मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा जो चीज़ पूछी जाए, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसी का उत्तर आप लोगों को लिखना है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए इसमें जितने भी पेपर हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको रिटन है, कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को खास ख्याल रखना है आप लोगों को कि जो चीज़ें हैं उनको बेहतर ढंग से लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है। और वो चीज़ें कैसे होंगी, जब आप चीज़ों को शुरुआत करेंगे, जैसे जो लोग पहली बार आएंगे लिखना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर आप लिखना, जैसे 10 दिन दे दीजिए। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों ने पहले आंसर राइटिंग नहीं करी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप 10 दिन किसी भी मुद्दे पर लिखना स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए मोदी जी की कहीं की यात्रा हो गई, या मोदी जी का जो ब्रिक्स में भाग लेना हो गया, या अन्य कोई मुद्दा जो इस समय चल रहा हो, ज्वलंत मुद्दा जो समाज में चल रहा हो, उस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, उस पर अपने विचार लिख सकते हैं। या जब कुछ ना समझ में आए, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, क्योंकि जिस समय आप लिखने जाएंगे उस समय आपकी कलम रुक जाएगी। इतना आप ध्यान रखिएगा, समझ में नहीं आएगा मैं लिखूँ क्या। तो ऐसी सिचुएशन केवल जो नए व्यक्ति होते हैं उनके साथ में ये होती है, कुछ ही लोगों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में नहीं होती है। कुछ लोगों के साथ में नहीं होती है, उन लोगों के लिए यही है कि सबसे पहले आप फोर्थ पेपर को देखिए, फोर्थ पेपर के बाद फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और आपका ऑप्शनल बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए डेली 3 घंटे। ठीक है, हिंदी और एस्से जो लेटर राइटिंग है और एस्से, इन दोनों चीज़ों को संडे कवर करिए। इस तरीके से जब चीज़ें आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। और जो लोग जैसे मान लीजिए जो लोग पहली बार एग्जाम देने आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि भाई शुरुआत कहाँ से करी जाए। तो शुरुआत के लिए बस यही है कि जो क्वेश्चन दिए हैं, जो ड्राफ्टिंग दी गई है उससे लिखना स्टार्ट करिए। और जब कुछ भी ना समझ में आए तो आप जो पेपर में कोई भी कटिंग या जो भी टॉपिक आपने देखा उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको पढ़िए, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। जैसे असहयोग आंदोलन पढ़ा, या समन्वय आंदोलन आपने पढ़ा, या राष्ट्रपति की शक्तियाँ, या प्रधानमंत्री की जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हो गया, मतलब किसी भी बॉडी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो चीज़ पूछी जा रही है उसके बारे में आप जितना भी जानते हैं उसको लिखने का प्रयास करें। ठीक है, बस इतना करना है आप लोगों को। जो लोग नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, उनको 10 दिन का समय, ध्यान रखिएगा, 10 दिनों में इस प्रक्रिया को अपना, 10 दिन के बाद में आप लोगों के पास में समय नहीं रहेगा, उसके बाद में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन आंसर ही लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप जो टेलीग्राम पर ग्रुप में आप लोगों को ड्राफ्टिंग दी गई है उसको आप लिखने का स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन है उसके बाद ड्राफ्टिंग कीजिए, उसको पढ़िए, लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद फिर उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करिए। ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने के बाद फिर आप प्रश्नों पर जाइए। इसके साथ में कुछ समय आप टॉपिक पर देख सकते हैं, जैसे जो जीएस के चारों पेपर की जो पीडीएफ होगी उसको आप देख सकते हैं, उसके लेक्चर को देख सकते हैं। एक एक पेपर का, जैसे पेपर 4 से ही आपको स्टार्ट करना है। थोड़ा सा पहली बार होगा तो एक गाने में भी थोड़ी चीज़ें होंगी, तो इंटरेस्ट आए इसलिए पेपर 4 से ही स्टार्ट करिएगा। और एक सब्जेक्ट है मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी के 3 पेपर होंगे जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेपर हैं इनमें मार्क्स नहीं लाए जा सकते, सब में लाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी तीनों पेपरों को भी तैयार करना है, ऐसे नहीं इसको भी तैयार करना है।
ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो लोग पहली बार शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बस यही है कि ग्रुप में जो भी मटेरियल, जो पेड ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ड्राफ्टिंग को देखिए, एक एक टॉपिक की पीडीएफ को आप पढ़ना स्टार्ट करिए और उसको लिखना स्टार्ट करिए। उसी को पढ़िए, वीडियो देखिए, उसको लिखना स्टार्ट करिए। इस प्रक्रिया को अपनाना है और डेली रखिएगा, डेली 2 से 4 प्रश्नों की आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करने के बाद उनकी पिक्चर खींचकर आपको ग्रुप पे भेजनी है। ऐसा ही सभी लोग करेंगे तो आप एक दूसरे के उत्तर भी देख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आप लोगों को अपनाना है। और पेड ग्रुप में जैसे जो चीज़ें मिलेंगी मैंने आप लोगों को बता दिया है, फी मैंने बता दी है, क्या स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप लोगों को। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। कम समय में आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, इसीलिए ये जो पीसीएस अकेडमी पर टेलीग्राम के माध्यम से जो फ्लोचार्ट के माध्यम से जो नोट्स दिए जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ऐसे ढेर सारा मटेरियल मार्केट में पड़ा हुआ है, आप कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, जो मेंस का सिलेबस है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इन चीज़ों को 90 दिनों में कवर कर पाना, अब जो आपके जाने वालों में जो व्यक्ति मेंस दे चुका हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ों को जब आप देखेंगे, आप नोट्स ही लाए होंगे मेंस के, तो आप देख सकते हैं चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है। आपको 13 लोगों से एक चीज़ों पर 13 गुना बच्चे दिए जाते हैं। ठीक है, क्वालिफाई कराया जाता है। तो अब 13 बच्चे एक सीट पर होते हैं, तो मतलब अब अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको 12 लोगों से बेहतर प्रश्न लिखना है। वो 12 लोग, ऐसा नहीं है कि वो बाकी के जो लोग 12 लोग होंगे वो पढ़े नहीं होंगे, वो लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो आप उनसे अच्छा कैसे करेंगे? जब आपकी मौलिकता आपके उत्तर में दिखाई देगी। वो कैसे आएगी? जब आप किसी की नकल नहीं करेंगे, किसी का मॉडल आंसर नहीं देखेंगे, आप अपने शब्दों में चीज़ों को, कंटेंट को प्रस्तुत करिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। अच्छे से आप लोग करने का प्रयास करिए। और जो लोग भी अपना यूपीपीएससी मेंस 2022 का जो ग्रुप चल रहा है, जो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस समय 50% ऑफ चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।